हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आई के न्यू ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं कॉस्मेटिक सामान की अरेंजमेंट। चलिए देखते हैं किस तरह से हमने सामान को अच्छे से अरेंज किया है। इस तरह से हमें सामान यहाँ सब पे अरेंज करना है अच्छे से। चलिए देखते हैं किस तरह से हमने सामान को अरेंज किया है। चलो चलते हैं। ये हमारा सामान है, हमें इन सबको अच्छे से अरेंज करना है। चलो रखते हैं बर्तन हटा के। इस तरह से मैं अपने सारे सामान को काउंटर पर रख लूँगी। चलो इस तरह से हमने रख लेते हैं, उसके बाद इसे अरेंज करते हैं। दुकान के सामान को ज़्यादातर मम्मी लेने जाती है। मम्मी जाएंगी तो भाई के साथ जाती है। दुकान में जो सामान ख़त्म हो जाता है उस सामान को मारती हूँ, ज़्यादा स्टॉक में ही रखती हूँ क्योंकि जितना बिकता है उतना ही रखना चाहिए। क्योंकि गाँव में उसी हिसाब से रखती हूँ जिस तरह सप्लाई होती है। इस तरह से वही सामान मारा जो मुझे चाहिए था। सर्दियों में ज़्यादातर कोल्ड क्रीम वगैरह एक्सेट्रा और चीज़ मांगते हैं। इस तरह से मैंने जो सामान मारा उस सामान को निकाल कर उसे अच्छे से मुझे अरेंज करना है। इस तरह से मैं सारे सामानों को काउंटर पर रख लूँगी। बैकग्राउंड में शोर ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस तरह से हम सारे सामान को अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद हमें इसे अच्छे से अरेंज भी करना है। ये सारे फेस वॉशेस हैं। हम अपनी दुकान में ज़्यादा छोटी मोटी ज़्यादा चीज़ें रखते हैं क्योंकि गांव के हिसाब से ये सब चीज़ रखना जरूरी होता है। बच्चों के लिए लोशन, तेल, साबुन और हेयर ऑयल्स वगैरह, विक्स वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादातर हम रख देते हैं क्योंकि जब ग्राहक आता है उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें ज़्यादा सामान यहाँ मिल जाएगा, इसलिए हम ज़्यादातर सब सामान रखते हैं जिससे ग्राहक आए वो निराश होकर ना जाए। इस सब सामान को हमें अच्छे से अलमारियों में फिट करना है। मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए थे और एक हाथ से मैं इन सामान को हटा रही थी जिससे सामान सेट करने के लिए आसानी हो जाए। इस तरह से मैं सारे सामान को उठा लेती हूँ, काउंटर पर रख लेती हूँ क्योंकि सामान अरेंज करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे ये सब सामान अरेंज करना है और सब सामान सेट भी करना है। इस तरह से मैं जितने भी सारे सामान आगे लटके हुए थे उन सब सामान को उठा लेती हूँ। इस तरह से हमें अपने सामान को अरेंज करना है। यहाँ से यहाँ तक हमें सामान रीअरेंज करना है और ये हमारा सामान है जो हमें अरेंज करना है। स्टार्ट करते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से अरेंज नहीं किया है, इसलिए आज स्टॉक आ भी चुका है और उसे अच्छे से अरेंज भी करना है। कुछ स्टॉक था और कुछ स्टॉक नहीं था। जो स्टॉक नहीं है हमें उसे अरेंज करना है और जो है उसे अच्छे से अरेंज करना है। इस तरह से मैं अपने सारे हेयर ऑयल्स बाकी सबको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ और साथ साथ जो स्टॉक थोड़ा पीछे उसे थोड़ा आगे कर लेती हूँ। इस तरह से मैं अपने सारे सामान को अच्छे से अरेंज करना स्टार्ट कर देती हूँ और जो नहीं है उसे अच्छे से उसे भी पैकेट से निकाल के उसे भी अरेंज करना स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह से मैं अपने सारे सामान को अरेंज कर लूँगी। दुकान में आप कितना भी सामान भर लो, सामान कम ही पड़ जाता है। कभी आप किसी कोने को भरोगे तो कभी आप किसी कोने को। सामान ही कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। इस तरह से आप दुकान में बस बढ़ते जाइए। आप दुकान का सामान दुकान में कितना ही भर लो, आपको हमेशा कमी लगेगा। आप कभी भी किसी सामान की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इस तरह से मैं अपने सामान को अरेंज करने के लिए लगे जाती हूँ और मेरे सारे दिन ऐसे ही निकलते जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब दिन का रात हो गया। मेरे सब दिन और सारे त्यौहार ऐसे निकलते जाते हैं। सर्दियों का टाइम तो हार निकल जाता है, लेकिन गर्मियों में दिन थोड़ा लंबा पड़ जाता है। इस तरह से मैं अपने सारे सामान को अच्छे से सेट कर लूँगी। कहते हैं हर किसी की ज़िंदगी हर किसी के लिए एक जैसी थी, किसी कुछ है किसी कुछ है। आज मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया है किसी और के लिए नहीं, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। इसलिए मैंने सब कुछ साइड में करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। मूड चाहे कैसा भी हो, लेकिन मुझे कुछ तो करना है अपने लिए। वैसे मेरे हाथ से बहुत सारा टाइम निकल चुका है, मैं सही टाइम पे कुछ नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मुझे आज सब लोगों की सुननी पड़ती है। शायद मैं सही टाइम पर सही डिसीजन ले लेती तो आज मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। मेरे पेरेंट्स सारी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों से कुछ नहीं कहते हैं। वो चाहें कुछ भी करें, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहते हैं। उन्हें हम लोगों से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई थी। किसी ने सच्ची कहा है, आपके जीवन में एक गलत डिसीजन और एक गलत इंसान आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। उसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी फैसले का डिसीजन लेने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए। उसी प्रकार एक गलत इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना ही आपके जीवन को और आपके घर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है।
आज मेरा को ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता। ऐसे ही कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि मन नहीं करता बात करने की। किसी इंसान के साथ कितना भी करो, लास्ट में वही आगे बुराई मिलती है। इसलिए ये आपके साथ ही सबके साथ होता है। इंसान की फितरत ही होती है। किसी इंसान के साथ कितना भी कर, लास्ट में बुराई मिलती है। मैं ये भी नहीं कहती मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ। शायद किसी के लिए मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ, शायद किसी के लिए थोड़ी सही हूँ, लेकिन किसी के चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसी हो, क्या हो, हर इंसान अपने लिए बढ़िया होता है। लेकिन ये डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता है कि सामने वाला कैसा है, चाहे कोई भी हो। कुछ लोगों को तो मैं बिल्कुल कांटे की तरह दिखाई देती हूँ। बाहर वालों का तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन घर वाले जब ऐसी बातें करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा चुभता है मुझे। चलिए अपनी बातों को साइड में रखकर हम दुकान में जो सामान रख रहे हैं उसकी बातें करते हैं। सर्दियों में कोल्ड वाली कौन सी ज़्यादा डिमांड रहती है? अब ये पॉन्ड्स का जेल आया है, सुपर लाइट जेल। ये भी काफ़ी अच्छा होता है। मुझे कोई इन सबको प्रमोट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिला है, बट मैं अभी तरफ से इन सबको बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे इनकी डिमांड रहती है। सर्दियों में स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, ये सब सही होते हैं। ऑलमोस्ट मेरा सामान अरेंज हो चुका है। सबसे नीचे वाली लाइन में हमने बच्चों के सामान रखे हुए हैं, जिसमें तेल, क्रीम, लोशन, शैम्पू वगैरह सामान वगैरह रखे हुए थे। उससे सेकंड ऊपर लाइन में हमने हेयर ऑयल्स वगैरह आते हैं, जिसमें कोकोनट ऑयल, आंवला ऑयल एक्सेट्रा थे। उससे थर्ड वाली लाइन में हमारे लोशंस वगैरह आते हैं, जिसमें गुलाब जल, ग्लिसरीन्स और बॉडी लोशंस वगैरह आते हैं, शैम्पू वगैरह आते हैं। और उससे फोर्थ वाली लाइन में फेस वॉश की अलग अलग वैरायटी थी और फेस क्रीम थी। और सबसे टॉप पे हमने थोड़ा जो कम बिकने वाला सामान होता है उसे रखते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम सब सामान अपनी दुकान में रखते हैं। इस तरह से ग्राहक की डिमांड होती है। हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर सब सामान रखें जो यहाँ ज़्यादा डिमांड में रहता है। ग्राहक सब तरह के आते हैं, कोई कुछ मांगता कोई कुछ मांगता है, लेकिन हर ग्राहक की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। हम सामान वही रखते हैं जो ज़्यादातर डिमांड में रहता है। ये कलर है, हेयर कलर है, ये कौन से पाउच हैं, इन सब हमें तो कार्टून रखना। ये हेयर कलर है, ये हम पीछे टांग देंगे। इन दोनों के पाउच है, इन्हें भी अच्छे से अरेंज कर लेंगे। मुझे मीडियम वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे गांव में आदमी इतने ज़्यादा फालतू बैठे रहते हैं कि चौराहे पे ऐसे निकल आएंगे जैसे घरों में से मच्छर निकल के चलते हैं ना, उसे तो भिनभिनाते हुए चौराहे पे आते हैं और चौराहे पे इतना शोर करते हैं कि पूछो मत। इसलिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में वॉइस ओवर करना पड़ता है। आप तक कितना भी काम करेंगे तक आप लोग अपने घरों से खड़े हुए तक आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है, चाहे आप कितनी सारी डिग्री लेके बैठ जाओ, तब पैरों पे खड़े नहीं है कुछ नहीं। मैं कोशिश कर रही थी कि वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाऊं। आज बच्चों की छुट्टी नहीं थी, इसीलिए मुझे ये आज अकेले करना पड़ रहा था। कभी कभी बच्चों का मूड होता है तो बच्चे भी हेल्प करवा देते हैं, खासकर आयुष हेल्प करवा देती है। आयुष का मूड होता है तो करवाता, अदरवाइज़ वो नहीं करवाता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन सब सामानों को अच्छे से अरेंज कर ले रही थी। नई साल आने वाली है, छोटे छोटे बच्चे भी अपने दोस्तों को छोटे मोटे गिफ्ट देते हैं। मैं सर्दी वाले हेडफोन्स देकर मैं भी बच्चों जैसी मस्ती करने लगी थी और जल्दी जल्दी सामान को अरेंज कर रही थी। नीचे का सामान तो मेरा सब कंप्लीट सेट हो चुका था, अब मुझे ऊपर सामान सेट करना था। ये कुछ क्रीम के डिब्बे थे जो मुझे ऊपर अरेंज करने थे। ऊपर भी मैंने अरेंज कर लिया और नीचे मेरा सामान हो चुका है। अब ये फेयर लवली की क्रीम थी जो मुझे इस कार्टून में सेट करनी थी। इसमें मैं कितना भी अरेंज कर लूँ, आसी आके इन सबको अच्छे से फैला देती है। उसे बहुत ही मज़ा आता है इन सब सामान को नीचे फैलाने के लिए। इस तरह से मैं अपने इस क्रीम के डिब्बों को भी अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। अब मेरा काम ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं इसे कितना भी अरेंज कर लूँ, आसी आएगी और इन सबको अच्छे से फैला देगी, उन सब डिब्बों को फाड़ भी देगी। इस तरह से मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसलिए मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगी कि आगे वीडियो को बोलकर ही रिकॉर्ड करूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।